हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की जो क्लास है वो आपकी, मैं यहाँ पर कुछ भी टीच नहीं करूँगी, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आप बात करूँगी एक स्ट्रैटेजी की, ठीक है। एज यू ऑलरेडी नो दैट हमारे पास ओनली 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। ओनली 1 मंथ भी नहीं है, इवन अगर मैं आज से काउंट करूँ तो 29 डेज़ हैं आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है उनके माइंड में आ रहा होगा कि क्या अभी से अगर हम तैयारी करते हैं तो क्या हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक बिग येस है, येस यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम इन ओनली 1 मंथ, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जस्ट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आज मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है देन आई कैन टेल यू दैट आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, ओके। और मैंने जो है कोई भी यहाँ पर कोचिंग नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी से ही किया था, ठीक है। आप भी कर सकते हो सिर्फ सेल्फ स्टडी से, आपको कुछ भी कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, अपने खुद के नोट्स बना लेना, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम आपके पास है अब आप उसमें सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, आपका एग्जाम कैसा है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है ना, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है, जिसमें आपको जस्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, ओके। दूसरी थिंग, ये आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में जो है अगर हम तुक्का भी लगा करके आते हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके सही चले जाए। सीटेट में किस तरीके से तुक्का लगाया जाता है, यानी कि किस तरीके से आप जो है अपनी उसको जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से सोचकर सही लगा सकते हो पॉसिबिलिटी के थ्रू, ठीक है। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स की, ठीक है। अगर आप जनरल से हैं देन आपको ओनली 90 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अगर आप इसके अदर कैटेगरी से हैं, लाइक ओबीसी, एससी और एसटी से हैं, तो आपको जो है 82 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अगर आप 82 मार्क्स लाते हैं, 82 मार्क्स से ऊपर लाते हैं, तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्जाम को। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 90 मार्क्स लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। 150 में से आपको जनरल के लिए 90 लेके आने हैं, ओबीसी एससी एसटी वालों को 82 लेकर के आने हैं, ठीक है। बाकी मैं कहूँगी आप जितना अच्छा करें उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, कुछ भी मिस मत करना प्लीज़, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बात करती हूँ पहले आपके सब्जेक्ट्स की। तो आपके पास CDP, हिंदी, इंग्लिश, 2 लैंग्वेज रहती हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका EVS और लास्ट है आपका मैथ। ये आपका पेपर 1 का है, जो सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, सबको ये पेपर 1 के लिए पढ़ने होंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में आपका देखिए CDP, हिंदी, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट आपके एज इट इज़ कॉमन है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके लिए पढ़ा है तो ये भी आपका यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो होता है वो यही होता है, मैथ और साइंस, ठीक है। जिन लोगों के पास, जिन्होंने BSc किया है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने मैथ और साइंस को सिलेक्ट किया होगा, वो सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैथ भी पढ़ना है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक। अब जो लोग आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स साइड से हैं, उन्होंने अपने फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा SST, ठीक है। तो उनको पढ़ना होगा SST, ठीक है। तो आप जो भी मैथ साइंस वाले हैं उनको SST नहीं पढ़ना है, SST वालों को मैथ साइंस नहीं पढ़ना है। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैथ साइंस पढ़ना है, CDP, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सजेस्ट करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से लगाने हैं, क्या करना है, सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी बता दूँगी, ठीक है। CDP के लिए आपको क्या करना है, एक वीडियो मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाना, ठीक है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें मेरे 30 आउट ऑफ 30 आए हुए हैं CDP में, ठीक है। और मैंने बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप भी जो है CDP में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं CDP के, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को लिखो, उनके नोट्स बनाओ। यूट्यूब पर सर्च करोगे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। जहाँ से भी जैसे भी बेटर लगता है उनके नोट्स बनाओ, उस टॉपिक को समझो। प्याजे की थ्योरी पूरी समझो, वाइगोत्स्की की थ्योरी उसको पूरी समझो, ठीक है। कोहलबर्ग की थ्योरी निकालो, उसका पूरा समझो। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझो, ठीक है। वृद्धि और विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझो, ठीक है। तो CDP को क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं, वो वाली वीडियो देखनी है और इसके नोट्स बनाने हैं। फिर
आधी चीज़ें तो आप जब नोट्स बनाओगे, उसको लिखोगे, समझोगे, वहीं समझ में आ जाएंगी। फिर आपको जो है उसका 1-2 बार रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओनली 6 वीडियोज़ हैं। कितनी? ओनली 6 वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी की समरी आपकी कवर की हुई है, जहाँ से आपके ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपकी 6 क्लासेस अगर आप वॉच कर लेते हैं, उनको बार बार सुनिए, आपको वो याद हो जाएंगे जो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें, नोट्स बना लें, नहीं तो वो उन वीडियोज़ को बार बार वॉच कीजिए, आपकी ईवीएस वहाँ से तैयार हो जाएगी। बात करती हूँ मैं यहाँ पर मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। वहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सीडीपी। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है। पैसेज और पोएम आती हैं यहाँ से। तो देखिए, हिंदी में पैसेज यहाँ पर ना सिर्फ आपको एक तरीके से नकल करनी होती है। एक आपके सामने पैराग्राफ लिखा होता है, उन्हीं में से क्वेश्चन बने हुए होते हैं, और आपको उस पैराग्राफ में से आंसर निकाल करके वहाँ पर मार्क करना होता है। ये तो सबसे ईजी होता है, इसमें आपको कुछ भी याद करने वाली नीड नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, तो थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या कर लेना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। 4-5 जो है जो पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से जो है एग्जाम में किस लेवल का पैसेज जो है पोएम पूछी जाती है, ठीक है। बस इतना आपको करना है। अब बात कर लेती हूँ यहाँ पर मैं, ये कंटेंट की बात थी, ठीक है। अब आपकी जो है 150 में से 75 मार्क्स की आती है पेडागोजी, ठीक है, जो आपकी टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस पर होती है। इसके लिए आपको मैथ्स पेडागोजी की बात कर लेती हूँ। 1 घंटे की क्लास है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी मैराथन, ठीक है, जहाँ मैंने पूरी आपकी मैथ्स पेडागोजी कवर करवाई हुई है, प्लस मैंने वहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा मैथ्स पेडागोजी में, ठीक है। इसको बस इतना ही करना है आपको। अब बता देती हूँ मैं इंग्लिश पेडागोजी। तो इंग्लिश पेडागोजी की भी मैंने वीडियो यहाँ पर शेयर की हुई है। बाकी आप जहाँ अदर कहीं से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी को प्लीज़ तैयार कीजिए, ठीक है। और इंग्लिश पेडागोजी हिंदी पेडागोजी का सेम बिल्कुल सिलेबस है। अगर आपने ये तैयार किया है तो इसको भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। चाहें तो दोनों की अलग बना लेना, नहीं तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल सेम सिलेबस है। नोम चॉम्स्की की थ्योरी आपको यहाँ भी पढ़नी है, नोम चॉम्स्की की थ्योरी यहाँ पर भी है, ठीक है। और एक्विजन क्या होता है ये भी आप यहाँ पर भी पढ़ोगे। बस वही चीज़ आपकी हिंदी में रहेंगी, वही चीज़ आपकी इंग्लिश में रहेंगी, ठीक है। पेडागोजी आपकी बिल्कुल सेम है। अब एक को आप समझ लेते हो तो दूसरा आपकी समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं सीडीपी की। तो वहाँ पर बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी बचा। तो ईवीएस पेडागोजी के लिए अगर आप कहोगे तो देखिए, ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, आप उसको वॉच कर सकते हो। नहीं तो मैं ईवीएस पेडागोजी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नहीं तो आपको यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो मिल जाए तो प्लीज़ ईवीएस पेडागोजी को अच्छे से एक बार देख लेना कि किस तरीके से क्या होता है। नहीं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट हैं, वहाँ से आप जो है पेडागोजी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो सीडीपी हिंदी इंग्लिश ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं कहूँगी आपसे सीडीपी पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। और ये सीरीज़ मैंने यहाँ पर अपने ही चैनल पर स्टार्ट की हुई है, ठीक है, पेपर 2 की। ये क्योंकि इसमें अंतर क्या रहता है पेपर 1 पेपर 2 में सीडीपी में, बस आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस आपका क्वेश्चन लेवल पेपर 2 में थोड़े से लेवल अप रहता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को लगा लोगे ना तो पेपर 1 के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, बहुत ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सीडीपी का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके खुद के सब्जेक्ट की। जैसे किसी के पास मैथ और साइंस है और किसी के पास रहेगा आपका एसएसटी, ठीक है। तो एसएसटी वाले को क्या करना है पहले इनके लिए बता देती हूँ। तो 20 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी, 40 नंबर का आपका आता है कंटेंट, जिसमें आपका रहता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अगर आपने नहीं किया है अभी तक कोई बात नहीं है, लेकिन जो 20 क्वेश्चन है ना इनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सच में बता रही हूँ, बहुत ईजी आती है एसएसटी पेडागोजी। अगर आप इन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डेली इन क्वेश्चन को लगाइए। और ये सीरीज मैंने इसी चैनल पर स्टार्ट भी की हुई है, इसीलिए आपके लिए ही स्टार्ट की है, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये जो 40 क्वेश्चन है ना ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाइए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ो, फिर उनको रिवाइज करो, फिर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। तो एसएसटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, पेडागोजी कंटेंट दोनों के लिए। मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी पूरा का पूरा पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैथ्स पेपर 2 की मेरी जो सीरीज़ है, अगर आप उसको वॉच कर लेते हैं तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चैनल पर कंटिन्यू है सीरीज़, ठीक है, इसको वॉच करिए। 30 नंबर का आपका मैथ आता है और 30 नंबर की ही आपकी साइंस आती है। मैथ्स पेडागोजी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। 30 नंबर के लिए आप जो वहाँ से जो सीरीज़ चल रही है वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस के लिए आप जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और ये मेरा आपसे अब एक लास्ट टिप रहेगी आपके लिए कि पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस करें, मोर फोकस ऑन पेडागोजी सब्जेक्ट, क्योंकि आपका 150 में से 75 मार्क्स को आपको पेडागोजी ही दिलवा देगी और बहुत इजी रहता है इसको कवर करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स पेडागोजी का देखना पड़ेगा आपको, एक वीडियो मैराथन पड़ा हुआ है उसको देख लीजिए, ठीक है। ईवीएस पेडागोजी का देख लीजिए, ठीक है, और इंग्लिश पेडागोजी देख लीजिए। हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी आपकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। सीडीपी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक कंक्लूड अगर मैं करूँ तो क्या निकल के आया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ बहुत हद तक आपको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। कहाँ से लगाने हैं? सबसे पहले ऑफलाइन वाला लगाइए जो भी 20 अगस्त को हुआ था। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके पीछे वाले जो 2022 से 23 में ऑनलाइन वाले हुए उन सबको लगा लीजिए। सिर्फ 2 चीज़ कीजिए, 2022 से 2023 के 1 महीने एग्जाम चला था उन सारे सेट्स को लगा डालिए, और अभी जो आपको ऑफलाइन हुआ था उन सारे सेट्स को लगा लीजिए। बस इतना आपको करना है, मोर देन इनफ फॉर यू टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है। इतना मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आप देखिए करोगे 100% आपका होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का तो आप 1 मंथ तो क्या, लोगों ने 15 दिन में भी क्लियर किया, ऐसा बोलते हैं लोग, आई डोंट नो, ठीक है, कैसे करते हैं वो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम से 1 डे पहले हम कितना कुछ एक्स्ट्रा कवर कर लेते हैं अपने माइंड में, है ना। तो वही चीज़ होती है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है हो जाता है जब हमारे अंदर डेडिकेशन हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, फॉलो ज़रूर करना। अगर आप बाकी सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन है। कैसा है? ऑफलाइन है, यानी कि आपको OMR शीट दी जाएगी, उस पर आपको गोले जैसे फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो OMR शीट है ना, किस तरीके की आती है आपके एग्जाम में, इसकी जो इमेज है वो मैं आपको जो है शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जो है आप इसको निकलवा करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, उसको आपको करना क्या है, वो मैं चीज़ आपको बता देती हूँ। एग्जाम से कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले आपको क्या करना है, वो जो OMR शीट्स हैं उन पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4 से 5 पेपर लगा लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे होगा क्या कि थोड़ी आपकी जो है एग्जाम फियर जो होगा वो निकल जाएगा, है ना। दूसरा, आपको वहाँ जाके ये नहीं लगेगा कि इसमें क्या फिल करना है, यहाँ क्या फिल करना है, इसको कैसे करूँ, इसको कैसे करूँ, कुछ गलती नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर फियर निकल जाएगा एग्जाम का। तीसरा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ इस तरह की चीज़ मैं करके आया हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे उस चीज़ से, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, और इससे तीसरा बेनिफिट आपका क्या होगा पता है, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि कितने टाइम में आप जो है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही थी आज की स्ट्रेटजी। मिलते हैं न्यू वीडियो में टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।